हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है गणेश जांगिड़। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस सेशन में हम 9 अगस्त की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज को देखेंगे और इस सेशन की पीडीएफ आपको तेज सिविल के एप्लीकेशन पर और इसके अलावा तेज सिविल की टेलीग्राम चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जुलाई 2025 की जो करंट अफेयर मैगजीन है वो अवेलेबल करवा दी गई है। कहां पर मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल या फिर एप्लीकेशन पर, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंपाइल कर दी गई है। ठीक है ना। और इससे ये ध्यान रखा गया है कि आरपीएससी का जो ट्रेंड बदल रहा है प्रश्न पूछने का, स्पेशली करंट अफेयर्स के, तो उसके हिसाब से ये तैयार की गई है। और हमने कल बात की थी कि जो हम डेली करंट अफेयर के सेशन लाएंगे, अब हमने थोड़ा परिवर्तन किया है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज होगी, कॉम्प्रिहेंसिव जो पीडीएफ होगी जिसमें सारे फैक्ट दिए होंगे, वो आपको एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और जो वीडियो सेशन है इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही देखेंगे। इसके अलावा हम पीवाईक्यू से लिंक करके देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, किस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे गए हैं, और इमेजेस को भी देखेंगे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहली न्यूज की ओर। पहली न्यूज आप देख सकते हो, इंडिया रशिया प्रोटोकॉल ऑन इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग पर भारत और रूस का प्रोटोकॉल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन अगस्त 2025 में किन दो देशों के बीच में या फिर भारत के साथ किस देश के बीच में साइन हुआ? तो आपको ध्यान रखना है भारत और रूस। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और रूस। दूसरा दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से ये बनता है कि ये जो प्रोटोकॉल है इसको साइन किसने किया, भारत की ओर से कौन थे और रशिया की ओर से कौन है। अगर मैं बताऊं कि भारत की ओर से, वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत की ओर से जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव है अमरदीप सिंह भाटिया, अमरदीप सिंह भाटिया, ये जो है इन्होंने भारत की ओर से इस प्रोटोकॉल को साइन किया है। और रशिया की ओर से तो एलेक्सी ग्रुजदेव। ठीक है। और ये कहां पर हुआ था? तो ये भारत और रूस के जो कार्य समूह है उनके 11वें सत्र के दौरान हुआ था, और ये सत्र की बैठक हुई थी वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए क्या उद्देश्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य है जो उद्योग है, स्पेशली एल्यूमिनियम उद्योग है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स है, रेलवे, परिवहन, इन सारे क्षेत्रों में जो है क्या करना है, सहयोग को मजबूत करना। ठीक है। पीवाईक्यू को देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में भारत ने निम्नांकित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंडिया साइंड एमओयू विथ इन मार्च 2021 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस एंड मिटिगेशन। इसी प्रकार का प्रश्न यहां से भी बन सकता है, यहां से भी पूछ सकते हैं कि किस देश के साथ में भारत ने जो है उद्योग के लिए, स्पेशली एल्यूमिनियम, उर्वरक और रेलवे परिवहन में जो सहयोग के लिए प्रोटोकॉल साइन किया। ठीक। इसी प्रकार एक और प्रश्न पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड यूएसएसआर यानी कि रशिया। ठीक है ना। तो एक तरीके से ये आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो यहां से हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि अगर कोई देश के बीच में, इंडिया और उस देश के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट हस्ताक्षर होते हैं या फिर कोई ट्रीटीज वगैरह होती है, संधि वगैरह होती है, तो उन देश के और इंडिया के बीच में जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स है ना, तो वो भी हमें ध्यान में रखने होंगे। जैसे यहाँ पर है ये, क्योंकि हम मेंस में हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री है नहीं, वो हम पढ़ते नहीं है, और ना ही हमारे इंटरनेशनल रिलेशन यानी आईआर है मेंस में इतना, सॉरी प्री में ना ही इतना ज्यादा है आईआर और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये जो फैक्ट है प्री में पूछा गया, ये इसी वजह से पूछा गया होगा क्योंकि भारत और रशिया के बीच में कोई इंपॉर्टेंट संधि या ट्रीटी हुई थी। ठीक है ना, या फिर कोई हस्ताक्षर हुआ था, एमओयू हुआ होगा। तो यहाँ पर भी हमने जो रशिया के बारे में देखा, तो आपको अब देखना पड़ेगा कि इंडिया और रशिया के बीच में कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट जो संधिया है वो हो चुकी है इससे पहले। अब देखते हैं अपने अगले समाचार को। अगला समाचार है फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस 2025। फॉर्च्यून पत्रिका ने 2025 में व्यवसाय जगत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की। ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई? तो फॉर्च्यून पत्रिका
सबसे पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, यहां पर रैंकिंग आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर ग्लोबली देखें कि पहले नंबर पर कौन रहे, तो ग्लोबली पहले नंबर पर जेनसन ह्युआंग, जेनसन ह्युआंग, ये ग्लोबली पहले नंबर पर है। ये किसके सीईओ है, या फिर मैं कहूं किसके अध्यक्ष है, तो ये अध्यक्ष है एनविद्या के। एनविद्या ये कंपनी है, इस कंपनी के अध्यक्ष या सीईओ है, और ये कहां के, अमेरिका के। सेकंड पर रहे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। और तीसरे पायदान पर रहे मार्क जकरबर्ग, जो कि मेटा के फाउंडर है या सीईओ है। ये तो ग्लोबल रैंकिंग की बात हुई, आपको ध्यान में रखना है जेनसन ह्युआंग पहले नंबर पर रहे। अगर इंडियंस की बात करें, आपसे अगर पूछे कि इंडिया में किसने टॉप किया या फिर उनकी ग्लोबल रैंकिंग कितनी है, तो मुकेश अंबानी इंडिया में पहले नंबर पर, और ग्लोबली इनकी रैंक थी 56वें नंबर पर है। ये मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में, अगर व्यवसाय जगत की बात की जाए। और इंडिया से सेकंड है रेशमा केवल रमानी, रेशमा केवल रमानी, और ये है सीईओ किसकी, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की। इनकी अगर रैंकिंग की बात करें तो इनकी रैंकिंग है 62nd। ग्लोबली कितनी रैंकिंग है, 62nd। तो आपको ध्यान में रखना है मुकेश अंबानी 56, और जो रेशमा केवल रमानी है, या फोटो देख सकते हो इनका, ये है 62nd पोजीशन पर। अगर पीवाईक्यू की बात करें तो ये आप देख सकते हो कि इंडेक्स से या रैंकिंग से काफी जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं, और पूछे गए भी है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में ये सवाल पूछा था कि किसके द्वारा जारी की गई, और या फिर इसके अलावा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपसे कि फॉर्च्यून की जो 100 मोस्ट पावरफुल बिजनेस की लिस्ट या इंडेक्स आई है, उस इंडेक्स में आपसे रैंकिंग पूछी जा सकती है सीधी। ठीक है, अगला समाचार देखते हैं। अगला समाचार है बायोग्राफी ऑफ एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। एम एस स्वामीनाथन की जीवनी, द मैन हु फेड इंडिया, ये पुस्तक आप देख सकते हो। ये पुस्तक का नाम है द मैन हु फेड इंडिया। ठीक है, सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि द मैन हु फेड इंडिया किसकी बायोग्राफी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए एम एस स्वामीनाथन। अगर आपसे लेखिका या मैं बोलूं ऑथर के बारे में पूछा जाए, अगर आपसे लेखिका या ऑथर के बारे में पूछा जाए, तो ऑथर है प्रियंबदा जयराम कुमार। क्या नाम है, प्रियंबदा जयराम कुमार। ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे ऑथर पूछ लिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा कि ये पुस्तक है, ये किसकी बायोग्राफी है। दूसरा, अगर हम एम एस स्वामीनाथन के बारे में कुछ देखें तो इनको क्या कहा जाता है, भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके जनक कहा जाता है, ये आप फोटो देख सकते हो एम एस स्वामीनाथन का। ठीक है, और इसके अलावा इनके द्वारा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की संकल्पना भी दी गई थी। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जिसका मतलब है कि सतत यानी सस्टेनेबल, समावेशी और पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना, यानी कि सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। उसे कहा, क्या टर्म दिया इन्होंने, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू। तो आप देख सकते हो कि पुस्तक के बारे में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक मराठा वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके अलावा ये देख सकते हो कि 2 years 8 months and 28 nights इज अ बुक रिटन बाय। 2 years 8 months and 28 nights के लेखक कौन है, ये भी एक पुस्तक है। तो इसी प्रकार से यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अगला समाचार देखते हैं। उससे पहले मैं आपको हमारे कुछ जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में ब्रीफली बता दूं। तो आप सभी को पता है कि 5 अप्रैल को
5 अप्रैल 2026 को पीएसआई की डेट अनाउंस कर दी गई है, ठीक है ना। तो उसके लिए तेज सिविल की टीम द्वारा कोर्स चलाया जा रहा है, फ्री भी है और पेड भी है। पेड कोर्स में हम हमारे द्वारा जो आपको डेली के डेली एमसीक्यूज दिए जाएंगे, शेड्यूल दिया जाएगा, उससे रिलेटेड मेजर और मिनी टेस्ट भी होंगे वीकली बेसिस पर। और ये जो शेड्यूल चलेगा ये 160 प्लस डेज का शेड्यूल होगा, जिसमें हम आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कराने की कंप्लीट करवा दिया जाएगा हमारी टीम द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आरएएस की बात करूं तो आरएएस के लिए फाउंडेशन टेस्ट सीरीज चल रही है, 2 बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तीसरा बैच अगस्त बैच स्टार्ट हो रहा है, अगस्त बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप में से किसी को भी अगस्त बैच वाला जो है ज्वाइन करना है वो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन सब कोर्स से रिलेटेड आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो तेज सिविल का हेल्पलाइन नंबर है और तेज सिविल का एप्लीकेशन है वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025, बेंगलुरु रैंक 26, सिंगापुर टॉप्स। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025, बेंगलुरु 26वें स्थान पर, सिंगापुर जो है 6 स्थान पर। हाँ, लेकिन सबसे पहला न्यूज या सबसे पहला फैक्ट यहां पर पूछा जाएगा कि ग्लोबल एआई जो सिटी इंडेक्स जारी की गई किसके द्वारा जारी की गई, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये जारी की गई है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट द्वारा। काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान होना चाहिए, काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च द्वारा ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स जारी की गई, ठीक है। शीर्षक हमने देख लिया, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईसीटी इंडेक्स। अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत से बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में है वो इस रैंकिंग में 26 यानी 26वें पोजीशन पर रहा। तो आपको ये रैंक ध्यान में रखनी है। टॉप किसने किया? बेंगलुरु ने 26वें स्थान पर, किसमें? एआईसीटी इंडेक्स, ठीक है। और अगर मैं ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं, वैश्विक रैंकिंग, तो पहले नंबर पर कौन रहा? सिंगापुर। फर्स्ट पोजीशन हमें ध्यान रखनी जरूरी है। अब हालांकि सेकंड या थर्ड पोजीशन के भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सेकंड पोजीशन पर सियोल रहा जो कि दक्षिण कोरिया से है, और थर्ड पोजीशन पर रहा बीजिंग जो कि चाइना में। एआईसीटी इंडेक्स यानी कि ऐसी सिटीज जो एआई को बेहतरीन तरीके से जो है उपयोग में ले रही है और उसका विकास कर रही है, या फिर ऐसे शहर जो कि एआई के विकास के लिए अग्रणी है। भारत का कौन सा शहर? तो बेंगलुरु और 26वें पोजीशन पर। पीवाईक्यू के बारे में बात करें तो हमने बात की थी कि रैंकिंग और इंडेक्स से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे देख सकते हो, नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? तो ये इंडेक्स से सवाल सीधा पूछा गया है। उसी प्रकार से हमारा जो अभी हमने न्यूज देखी वहां से भी इंडेक्स से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। बेंगलोर के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जो ग्लोबली टॉप रैंक पर है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रश्न कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट समाचार देखते हैं। अगली न्यूज है कि इसरदा दौसा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट फाउंडेशन लेड इन लालसोट। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना लालसोट में शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा किया गया? सबसे पहला पॉइंट तो ये किया गया है सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। भजनलाल शर्मा द्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में दे देंगे, या फिर ओम बिरला के बारे में देंगे, वासुदेव देवनानी के बारे में, या प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, या फिर मुर्मू जी के बारे में, किसी के बारे में भी ऑप्शन हो सकता है, और साथ में भजनलाल शर्मा का ऑप्शन होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब डेट के बारे में ध्यान होना चाहिए क्योंकि राजस्थान की एक योजना है, तो डेट के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, यहां से पूछा जाएगा। ये लॉन्च की गई 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2025। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। कहां पर हुई है? तो ये लालसोट विधानसभा क्षेत्र में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में बात करें तो इसकी टोटल लागत देखें तो 350 करोड़ के आसपास के बारे में आसपास है, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जिसके अंतर्गत
ऐसा कहा गया कि 8 जो स्वच्छ जलाशय है, पॉन्ड्स है, उनका निर्माण किया जाएगा। 5 पंप हाउस, 47 वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे, 280 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा कुछ ग्राम वितरण प्रणाली पाइपलाइन, जैसे कि VDS कहते हैं, उसका भी जो है वो भी बिछाई जाएगी। और इसके अलावा 2027 तक ये 2027 तक 2027 तक ये काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत 302 गांव, इसके अंतर्गत 302 गांव के लगभग 5.58 लाख जो लोग हैं, 5.58 लाख लोगों को जो है क्या मिलेगा, पेयजल मिलेगा, पेयजल उनके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, आपको ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए, किसके द्वारा, कहां पर, किस दिनांक पर, कितना जो है बजट है। PYQ देखे तो आप देख सकते हो, ये पूछा गया है राजस्थान में जालिपा कपूर्डी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। राजस्थान की परवन बहु उद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों की सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, या फिर इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे और आपको मिलान करना होगा कि कौन से जिले में है। उसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इस न्यूज से किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट करके बताएं कि जो हमने नया अप्रोच रखा है PYQ के साथ में, ये आपको बेटर लग रहा है या पहले जो हम PPT के साथ पढ़ाया करते थे वो ज्यादा बेटर था। थैंक यू एवरीवन, मिलते